जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में आपको 3 जानकारियां ऐसे देने वाले हैं जो शायद आप नहीं जान रहे होंगे। पूरी जानकारी और असल रहस्य को कवर किया गया इस वीडियो में, तो दोस्तों बने रहिए वीडियो के साथ। दोस्तों आज के समय में बाबा साहब को हर कोई मान रहा है और सब लोग जय भीम का नारा भी लगा रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि बाबा साहब अम्बेडकर से कुछ जुड़ी जानकारियां ऐसी हैं जो आपको कोई नहीं बताने वाला है, जिसे आप गूगल पर सर्च करके ही शायद जान सकते हैं। दोस्तों ये बात तो सब लोग जानते हैं कि बाबा साहब ने भारत के संविधान को बनाने में अपना बहुत ही कीमती योगदान दिया हुआ है। और शायद ये भी जान रहे होंगे कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा किसी की मूर्ति का स्थापना हुआ है तो वो है बाबा साहब। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। किसी देवी देवता या भगवान का नहीं, बल्कि परम पूज्य विश्व रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का इस दुनिया में सबसे ज़्यादा मूर्ति का निर्माण और स्थापना किया गया है। खैर मुद्दे की बात करते हैं। ये सब जानकारियां तो आजकल कॉमन सा हो गया है दोस्तों हम सभी के लिए। दोस्तों मुद्दे की बात यह है कि इन तीनों सवालों का जवाब किसी के पास होगा तो आप कमेंट सेक्शन में सही जवाब बताने का पूरा कोशिश कीजिए। दोस्तों पहला सवाल है, बाबा साहब अंगुली का इशारा का मतलब क्या है? आखिर क्या वजह है इससे क्या बताना चाहते हैं बाबा साहब हम सभी को? बाबा साहब क्यों हमेशा उंगली सामने की तरफ किए होते हैं हर मूर्ति में? असल रहस्य इसका क्या है? और दूसरा सवाल यह है कि बाबा साहब हमेशा सूट बूट में क्यों रहते थे? उस ज़माने में सभी लोग उतना सूट बूट पे ध्यान नहीं देते थे, लेकिन बाबा साहब अपने सूट बूट और एटीट्यूड पर इतना ध्यान क्यों देते थे? क्या संदेश देना चाहते थे बाबा साहब हम सभी को? और तीसरा सवाल यह है दोस्तों कि बाबा साहब अम्बेडकर अपने हाथ में संविधान और जेब में कलम क्यों रखते थे? इसके पीछे का असली वजह क्या है? जानिए इसके असली कारण को। दोस्तों बाबा साहब अम्बेडकर अपने हाथ में संविधान और जेब में कलम इसलिए रखते थे कि हमारे लोग इस कलम की ताकत को जान सके और संविधान को पढ़ने की ताकत क्या है इसके महत्व को समझ सके हमारे लोग, और शिक्षित होकर संसद भवन तक पहुंच सके और शिक्षा की ताकत को जान सके। इसलिए बाबा साहब अपने हाथ में संविधान रखते थे। और बाबा साहब अपने जेब में हमेशा कलम इसलिए रखते थे कि हमारे लोग इस कलम की पावर को असल मायने में जान सकें। बाबा साहब ये भी बताना चाहते थे कि यह कलम सिर्फ कलम नहीं है, यह शोषित, पीड़ित, दुखित, गरीबी और गुलामी से मुक्त करने का आधुनिक तलवार है। यह कलम इसलिए बाबा साहब अपने जेब में हमेशा रखते थे। इसी कलम से बाबा साहब ने अपने संविधान का निर्माण किया हुआ है, ये आप सब लोग जानते हैं। और दूसरा सवाल ये था दोस्तों कि बाबा साहब अपने सूट बूट पर इतना ध्यान क्यों देते थे और अपने एटीट्यूड पर इतना ख्याल क्यों रखते थे? इससे हम सभी को क्या संदेश देना चाहते थे बाबा साहब? दोस्तों आइए बताते हैं इसके पीछे की असली रहस्य। दोस्तों बाबा साहब इसलिए सूट बूट में रहते थे क्योंकि बचपन से उन्होंने बहुत ही कड़वी यातनाएं झेली थी। उन्हें पाठशाला में पानी पीने के अधिकार नहीं था, स्वर्ण जात की शिक्षक या चपरासी पर निर्भर रहना पड़ता था, क्योंकि उस समय कोई भी अछूत अपने हाथ से पानी नहीं पी सकता था स्कूल में। तब बाबा साहब विदेश जाकर एजुकेशन प्राप्त करके वापस भारत में आए, तभी भी वही स्थिति अपने देश में था। तब जाकर भारत में उन्होंने समाज सुधारने का काम किया। यानी बाबा साहब विदेश से पढ़ाई करके जब अपने इंडिया में आए तब फिर समाज सुधारने का काम शुरू किया। उन्हें लगता था कि मेरा भी समाज अच्छे कपड़े पहने और आज़ादी से ज़िंदगी जिए, और जो लोग उन्हें अपना आदर्श मानेंगे वो लोग बाबा साहब से प्रेरणा लेकर सूट बूट और एटीट्यूड में रहना पसंद करेंगे। इसलिए बाबा साहब हमेशा सूट बूट में रहते थे। और दोस्तों तीसरा सवाल यह है कि बाबा साहब अपने अंगुली के इशारे से क्या कहना चाहते हैं? उस अंगुली के इशारे से चाहते हैं, आइए समझते हैं इस बात को। बाबा साहब हम सभी को, तो दोस्तों बाबा साहब अपने अंगुली के इशारों से यही बताना चाहते हैं कि समाज को कि तुम इस देश के शासक हो, जाओ पहले तुम संविधान में दिए हुए अपने कर्तव्यों और अधिकारों को जानो, उसके बाद अपने ही समाज के किसी योग्य व्यक्ति को संसद भवन तक भेजो
जो अपने समाज और आपके हक और अधिकारों की आवाज़ को उठा सके। यदि इस भारतीय संविधान को असल मायने में उपयोग में लाना चाहते हो तो किसी सच्चे और समझदार व्यक्ति को संसद भवन तक भेजो। यानी इससे साफ जाहिर होता है कि बाबा साहब अपने अंगुली के इशारे को संसद भवन की तरफ दिखाए हैं कि जाओ तुम अपने इस संसद भवन पर अपना अधिकार जमाओ। अपने अंगुली से इशारा से बाबा साहब यही कहना चाहते हैं। तो दोस्तों, बाबा साहब अपने समाज के लिए बहुत ही यातनाएं झेली अपने समाज को आगे लाने के लिए। तो बाबा साहब इतना मेहनत और इतना कठिनाइयों से हम लोगों को यहाँ तक लाया है। तो बाबा साहब के संविधान को बचाने का सबसे बड़ा कर्तव्य बनता है हम लोगों को। इसलिए दोस्तों, अपने बच्चों को, अपने जो भविष्य हैं, यानी कि आपके बच्चे ही आपके भविष्य हैं, आपके देश के भविष्य हैं, इसलिए आप अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ें। बाबा साहब यही चाहते हैं कि हमारे लोग संसद भवन में अपना कब्जा बनाएं, इस देश के शासक बने। तो दोस्तों, शासक कैसे बनेंगे? जब तक पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, संविधान को नहीं जानेंगे, कलम की पावर को नहीं जानेंगे, तब तक कैसे शासक बनेंगे? इसलिए मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि थोड़ा खाना कम खाइए, लेकिन अपने बच्चों को जरूर अच्छी शिक्षा दीजिए। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं दोस्तों। धन्यवाद।